अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, इरशाद, देखिए, इरशाद। जी जी गालिब भाई, सबसे पहले तो ये कि जिस तरह कहा जाता है ना कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री के जो इन्वेडर्स हैं उनको वो हीरो मानती है, ये बात तो सबको पता है। हाँ, जैसे हम्म, मोहम्मद बिन कासिम या हम्म, महमूद गजनवी जो भी। लेकिन पाकिस्तान जो अभी प्रेजेंट डिक्टेटर्स होते हैं उनको भी हीरो मानती है, जैसे परवेज मुशर्रफ, जैसे जियाउल हक। अच्छा, अब मैं ये सोच रहा था कि इन डिक्टेटर्स की सजा ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि इनके इनका दौर 20 साल का होता है, 10 साल का होता है, लेकिन इनके जो लॉस होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन होते हैं। हम्म, 6 जनरेशन, 7 जनरेशन सफर करती है एक डिक्टेटर से। तो इनकी सजा एक एग्जाम्पल होनी चाहिए हर पूरी दुनिया में। डिक्टेटर्स कभी भी मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते, क्योंकि वो जितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो मर जाएंगे एक दिन। सिस्टम होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जिया के जमाने में जो भी इंडोक्ट्रिनेशन हुआ, उसके बहुत सारी चीजें मैं अभी आपसे वक्तन फक्तन डिस्कस करता रहूंगा। एनीवेज, पॉइंट मेरा ये कहने का है कि अभी जो एक साहब आए थे और स्पिरिट का जिक्र कर रहे थे, मैं एक छोटी सी बात सोच रहा था कि यार, जब गाड़ी बनती है, गाड़ी इज द फाइनल प्रोडक्ट। आप गाड़ी को उस वक्त गाड़ी कहते हो जब उसमें टायर लगे हों, इंजन लगा हो, स्टेयरिंग लगा हो, यानी उसके सारे लवाजमात हों। तो अगर आपको इतना शौक है स्पिरिट कहने का, तो स्पिरिट यानी गाड़ी और टायर अलग चीज नहीं है। टायर जो है गाड़ी का पार्ट है। तो जिस्म के सारे पार्ट जब जुड़ जाते हैं तो वो गाड़ी की तरह चलने लग जाती है, यानी फिर आपका कॉन्शियस जाग जाता है। ये इतना हम्म, सिंपल सी बात है यार, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आपका हार्ट टूटेगा तब भी आप जाग रहे हो, क्योंकि आपका सारा जो दिमाग के केमिकल्स काम कर रहे हैं, यानी गाड़ी चल रही है। तो spirit is not different from your parts of body, these are the हम्म, same thing, just उसको प्रॉपर फंक्शनिंग मोड में है। इतनी आसान सी बात है, पता नहीं क्या सोचते हैं लोग यार। हम्म, अच्छा, दूसरी चीज ये कि एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर हमें देखना हो ना कि दूसरे के मजाहिब में क्या खराबियां हैं, बड़ा आसान तरीका है भाई। आप अगर हिंदू मजहब में क्या खराबियां हैं, आप इस्लाम में चले जाओ, इस्लाम बता देगा हिंदू में क्या खराबी है। आप हिंदू मजहब में चले जाओ, बता देगा इस्लाम में क्या खराबियां हैं। यानी हर मजहब के पास बेस्ट दलीलें होती हैं कि दूसरा मजहब खराब है सिवाय अपने। तो भाई बड़ा आसान है, आप रिसर्च, इतना मुश्किल नहीं रही आजकल रिसर्च। सारे मजाहब को ढूंढो, सब एक दूसरे को गलत कह रहे हैं। तो इन दी एंड जब आपकी रिसर्च बढ़ती चली जाती है ना, उसका एंड प्रोडक्ट एथियज्म है। यानी जो हम्म, बहुत रिसर्च करता है, मैं समझता हूँ जेन्युइन और सही से, वो आखिर में एथियस्ट ही बनेगा, क्योंकि वो कहेगा यार सारे मजहब एक दूसरे को गलत कह रहे हैं। तो सबसे अच्छी जो अप्रोच है वो ये है कि मैं नहीं जानता कि असल हकीकत क्या, अनटिल अनलेस उसको डेमोन्स्ट्रेट साइंटिफिकली किया जाए। तो रिसर्च बिल्कुल। करना बड़ा जरूरी है सारे मजाहिब का। इसलिए जो आप अक्सर कहते हैं ना कि मजाहिब पढ़ाने चाहिए, बिल्कुल पढ़ाने चाहिए, और पढ़ाए जाते हैं अमेरिका वगैरह में, ताकि हम्म, पता हो कि भाई सारे 2 नंबर या ये रॉन्ग नंबर हैं सारे। एक तो ये, हम्म, दूसरी ये बात थी। अच्छा, एक और साहब आए थे, बड़ी मजे की बात जहन में है कि यार बड़ा, हम जैसे बड़ी सिंपल है, इस रिलीजन को ना गलत कहना बड़ा आसान है कि आप कहें कि मैं जहां पैदा हुआ हूं, तो मैं तो अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ, तो मैं क्यों मुसलमान हूं। इसकी मिसाल है कि अगर एक तोता पैदा हो जाए किसी इंसानों में, सही है, तो वो अपने आप को क्या समझेगा, तोता समझेगा, इंसान? आई डोंट नो, क्योंकि तोता बातचीत नहीं कर सकता, उसका कॉन्शियस मुझे नहीं पता। लेकिन इंसान जब पैदा हो जाता है मुसलमान घर में, तो अपने आप को मुसलमान ही समझता है। अगर एक ईसाई मुसलमान है, ईसाई अगर ईसाई में पैदा होता है वो ईसाई समझता है। यानी आपकी जो बर्थ होती है वही आपका मजहब होता है। तो इसलिए भाई, आप यानी अगर कोई गधा, यानी गधों में पैदा हो गया तो अपने आप को गधा ही समझेगा ना। तो अगर एक मुसलमान माजरत के साथ मुसलमान में पैदा हुआ तो हम लोग को मुसलमान ही समझेगा। ये मत समझेंगे मैं मुसलमान को गधा कह रहा हूँ। लेकिन दोनों सोचते कम ही है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। अच्छा, एक और है, एक पे आपका मैं तबसरा चाहूंगा। एक मूवी मैंने कल देखी, बड़ी अच्छी आई, डॉली किटी। भूमि कपूर, भूमि जो है अदाकारा है, क्या नाम है उसका, भूमि नाम है। उसमें ना सेक्स कॉल्स होती हैं, लड़कियां फोन करती हैं, और चार्ज होता है। आपको पता है बाहर कंट्री में कॉमन है कि आप फोन करते हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड मर्द होते हैं, और लड़कियां उनका वो करती हैं। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, इससे जो अपसेट होते हैं, जो सुसाइड करने लग जाते हैं, उनको एक अच्छी आवाज सुने
तो क्या बुरा है इसके अंदर, क्या कहते हैं गालिब भाई इसमें आप? देखें वो तो सर्विस है ना, सर्विस तो किसी भी किस्म की हो सकती है ना, ठीक है, हाँ इलीगल ना, बस लीगल है तो बस ठीक है। हाँ, मुझे लगता है जैसे जैसे लीगल ब्रॉथल्स होने चाहिए, लीगल ब्रॉथल्स की सोसाइटी का ब्रॉथल से देखें सर, बड़े बड़े हाँ, मसलों का हल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। लीगल अच्छा ब्रॉथल से बड़े मसलों का हल है। आप देखें पास्ट में भी ये होता है, अगर ब्रॉथल्स जो थे वो पूजा पाठ की जगहों से एसोसिएट होते थे, इस तरह के जो है ना वो बेहतर, फिर वो लोग उधर से सर्विस ले लेते थे, वो लीगल फ्रेमवर्क में आते थे। अच्छा, हसन निसार सन मेड ग्रूसम एलिगेशंस ऑफ टॉर्चर, आई डोंट नो, मुझे इस बारे में पता नहीं है, मगर अगर वाकई उसने टॉर्चर किया होगा तो दैट इज यू नो रियली, पाकिस्तान में ये इशू है कि बाप भी ये समझते हैं कि बच्चे को जिस तरह मर्जी वो मार सकते हैं, तो बहुत से बच्चे जो हैं वो अपना पूरा बचपन बाप के खौफ में ही गुजार देते हैं, ठीक है, जो कि बड़ी गलत बात है। तो जलाद अहमद अल जलाद सेफियाटिक ऑन ट्विटर, ही पोस्ट ग्रेट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स फ्रॉम हिजाज। बिल्कुल जी, सेफियाटिक जो है वो अरेबिक का पुराना जो एक स्क्रिप्ट है उसका नाम है, तो इसने मेरे ख्याल है उसी की मुनासबत से रखा होगा, क्योंकि जो पहला स्क्रिप्ट था वो हायरोग्लिफिक्स से ही मिलता जुलता था, उसी फॉर्म में होता था, उसे सेफियाटिक कहा जाता था। इवन के ये कहा जाता है कि जो इस्लाम की जो क्या उसे कहते हैं, जो शुरू शुरू की जो, अगर मोहम्मद ने आयतें लिखवाता था तो वो जिस स्क्रिप्ट में लिखवाता था वो मोस्ट प्रोबेबली सेफियाटिक स्क्रिप्ट ही होता था, ठीक है। तो ये अरेबिक की जो बर्थ है उससे रिलेटेड बातें हैं, ठीक है जी सर। हाँ, अच्छा ये एक और मूवी वेब सीरीज आई है आश्राम, गालिब भाई देखिएगा, बहुत जबरदस्त मूवी है। ये मूवी बनाई है बायोपिक राम रहीम इंसान के उस पे बनाई है, जिसको जेल हो गई है, जो अच्छा, कि लेजेंड, आप जानते हैं राम रहीम सिंह को? हाँ मुझे पता है, वो जेल हुई है, रेप केस में जेल हुई है, उसने हाँ काफी लड़कियों को रेप्स किए थे। हाँ, मैं उसको इस तरह लिंक कर रहा हूँ कि वो बंदा बिलीनियर था, हम्म, अनएजुकेटेड था, और वो हम्म, मतलब सिखिज्म मजहब पर गुरु था उन लोगों का, और बेइंतहा याश था। और मेरे उसके इलाके के दोस्तों से बात हुई जो उसके इलाके में रहते हैं, और कहते हैं ये जेन्युइन बुरा आदमी था, लेकिन जब पॉलिटिकली पावरफुल हो रहा था तो गवर्नमेंट को चुभने लगा, बीजेपी को, और उनको उसने जेल करवा दिया, हालांकि गवर्नमेंट को पता था पहले से ये बुरा आदमी है। मेरा पॉइंट अच्छा, कहने का ये कि वो गरीब लोगों को सो कॉल्ड कहता था, मैं प्रोस्टिट्यूट्स को अपने आश्रम में ला के ना उनको उनकी शादियां करवाता हूँ, लेकिन उस पे हाँ, इल्जाम बड़े घनौने हैं कि वो मर्दों को नामर्द बना देता था और अपनी खिदमत करवाता था। और अच्छा, आपने अगर उसको देखा हो तो आप कह सकते हो ये बंदा सही नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी 2 नंबर लगती है। उसने अच्छा, कई करोड़ों की फिल्में बनाई हैं, खुद हाँ, खुद ही और इसका प्रोड्यूस, एक खुद ही म्यूजिक खट्टा फिल्म है डायरेक्टर, नाम पहले भी भी धमकाम भी। हाँ हाँ, तो अच्छा, फर्ज करें ये जेल नहीं होती इसकी, जेल, अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं, मैं जो उसका जिक्र किया वेब सीरीज भी आश्रम है, मैं कनेक्ट कर रहा हूं, फर्ज कर उसको जेल नहीं होती, हम्म, 400 साल बाद ये भी एक प्रॉफिट होता, मोहम्मद कहलाता। एग्जैक्टली, क्योंकि जब वक्त गुजर जाता, लोग इसके बारे में बड़ी बड़ी किताबें लिखते कि यार हाँ, राम रहीम जो है वो स्पिरिचुअल लीडर था, ये औरतों का सहारा बना, यानी रियलिटी प्रेजेंट में ज्यादा साफ नजर आती है। हाँ, एग्जैक्टली। सही है। तो इस अब क्या और होता है कि पुराने जमाने में जो इस तरह के लोग थे उनका छुपना बहुत आसान था जी सर, यस, इवन के आज से 15 साल पहले ही बहुत आसान था, जब से मोबाइल फोन के अंदर कैमरा आया है ना, लोग, मैं कहता हूँ सही तौर पे पता लगा कि कौन कितना घटिया है और कितना बुरा है, और ठीक है। प्रॉफिट के जमाने में नहीं था, हजरत मोहम्मद के जमाने में नहीं था कि ही वाज रेपिस्ट, बट वी थिंक ही वाज प्रॉफिट बिकॉज वी डोंट हैव एनी एविडेंस अबाउट दैट टाइम। हाँ, एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। यही है कि अच्छा, राम रहीम के बाद एक साहब हैं, आपको शायद उसमें इंफॉर्मेशन होगी, आई बिलीव, डॉक्टर रशाद खलीफा। नाम तो सुना हुआ है, इंफॉर्मेशन नहीं है मुझे। यार इनका मैंने पढ़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पर्सनालिटी। ये गालिब भाई इजिप्शियन बॉर्न थे, ही वाज मुस्लिम, इनकी मदर टंग अरेबिक थी। डॉक्टर रशाद खलीफा अमेरिका आए, ये 1950 के करीब आए। ही वाज पीएचडी, बायोकेमिस्ट पीएचडी थे, और इन्होंने कहा कि सारी हद, अच्छा इनकी फॉलोइंग भी काफी है फिलहाल। अच्छा, डॉक्टर रशाद खलीफा ने कहा कि बाद में तो उनको मुल्लाओं ने काफिर करार दिए थे, बताता हूँ क्यों। खैर, उन्होंने कहा कि ये सारी हदीसें झूठी होती हैं, इसको मैनिपुलेट किया गया, सिर्फ कुरान को सही जानो, ठीक है। और हम्म, उन्होंने कुरान में एक 19 नंबर का मैथ्स का रूल निकाला था,
उन्होंने कहा था कुरान जो है वो मिरेकल है। उन्होंने सारे उसकी कुरान की आयतों को कंप्यूटर में डाला और ये प्रूफ किया कि भाई उस वक्त प्रूफ किया, बाद में गलत साबित हो गया। प्लीज मुसलमान भाई खुश ना हो जाएं कि भाई वो सही थे, बाद में उनको यासिर कादी ने कह दिया वो फ्रॉड था। मैं यहाँ पे पहली स्टेटमेंट दे दूं, यासिर कादी, डॉक्टर यासिर कादी कह चुके हैं ही वाज फ्रॉड। ओके, अच्छा, उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में 19 वर्ड है, तो आप कोई भी जो कुरान में चीजों को देखोगे ना वो सब 19 से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाती हैं, तो इसलिए ये गॉड ही ऐसा कर सकता है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा, मैं 2-3 फैक्ट्स उन्होंने कहा कि भाई जैसे अगर 114 सूरतें कुरान की, उनको आप 19 to 6 करो तो 114 बन जाता है। या उन्होंने कहा कि कुरान में जो आयतें हैं वो 6346 हैं, उनको अगर आप 19 से मल्टीप्लाई करो 334 से तो ये बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि आयत जो उन्होंने निकाली थी ना 6346 आयतें हैं, विच इज नॉट ट्रू। तो जब एक उनका जो वो फैक्ट गलत हो गया, इसका मतलब और भी चीजें गलत है। अच्छा, पॉइंट मेरा कहने का जो 19 में मैं जब छोटा था ना वाली भाई, इस चीज ने मुझे बड़ा मुसलमान रखा अरसे तक कि यार वाओ, कुरान में 19 नंबर से मैथमेटिकल ये वाकई गॉड ही कर सकता है कि उसमें 19 से हर चीज डिविजिबल है, उनका दावा था। मैं बड़ा वो रहता था बचपन में। लेकिन बात सारी ये है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन इसको वेरीफाई करने जाएगा? आपके पास टाइम है कि आप आयतें गिनोगे? सही है। तो हाँ, अच्छा, और फिर इन्होंने कहा कि अच्छा, अब किताब का मकसद मुझे मिरेकल नहीं देखना किताब में कि वो प्रूव हो सकती है 90 से, नहीं, ये मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं। मुझे ये देखना है किताब से मैं सीख क्या रहा हूँ। हाँ, अच्छा, पॉइंट ये आखिर में उन्होंने कहा कि भाई मैं ही मैसेंजर हूँ। डॉक्टर इनको मस्जिद में ना इनको चाकुओं से कत्ल कर दिया गया था। सिर्फ ये 54 साल के थे, बहुत यंग एज में इनको मारा गया। अच्छा, इन्होंने फिर क्या किया, दावा कर दिया कि चैप्टर 3 में कुरान के एक आयत है कि नबी और मैसेंजर्स, तो इन्होंने कहा उस मैसेंजर में खुदा ने मुझे खिताब किया और ही क्लेम्ड हिमसेल्फ एज ए मैसेंजर। अगेन, अगर इनको कत्ल नहीं किया जाता और इंटरनेट ना होता तो 500 साल ये भी प्रॉफिट होते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारे आज जी हेलो, क्या कह रहे हैं भाई? हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ये तो यही होता है। हाँ, तो अच्छा, अब मैं बात को रैप अप करता हूँ कि यार मैं ये मुसलमान दोस्त से कह रहा हूँ कि देखो ये आज के जो अपने आप को कॉल मैसेंजर कहते हैं, राम रहीम जैसे, ये हमें इसलिए पता है कि हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन आप मोहम्मद पे क्यों बिलीव कर ले हो तो जिसकी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है? जस्ट थिंक लॉजिकली, जो कि मुश्किल काम है लॉजिक से अगर हमारे मुसलमान दोस्त सोचने लग जाएं। अच्छा, एक और चीज है जो लास्ट 2-3 चीजें और गालिबा रह गई कि मुफ्ती मसूद साहब, अगेन कॉमेडी। उससे पहले एक और मैं बात भूल रहा हूँ, कल मैं हारिस सुल्तान के शो में ना मैंने अल्लामा इकबाल के 3 शेर सुनाए थे कि वो अकल के खिलाफ थे अल्लामा इकबाल, और जिनको शायर मशरिक कहा जाता है। अच्छा, मशरिक में तो बहुत चाइना भी आ जाता है, आई डोंट नो उनको शायर मशरिक कहा क्यों जाता है। अब अल्लामा इकबाल के मैंने 3 शेर सुनाए हारिस सुल्तान को। अब पाकिस्तान में किसी को भी अगर हीरो बनाना है ना, पता है उसका बड़ा आसान काम है गालिब भाई, उसके नाम की छुट्टी कर दो, पब्लिक हॉलिडे कर दो, हीरो बन जाता है। अगेन बचपन में ये भी मेरा है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सही है, आसान है ना कि किसी को हाँ भी जी, आपने हीरो बनाना, गालिब कमाल के नाम की भी छुट्टी कर दोगे ना अगर 17 सितंबर को, तो गालिब कमाल भी हीरो। हाँ, ये तो तो है। अच्छा, हम जब छोटे थे गालिब भाई तो अल्लामा इकबाल के नाम भी छुट्टी होती थी, आपको याद होगा अच्छी तरह, आई थिंक होती भी नहीं होती थी। 9 हाँ सितंबर 9 सितंबर के 11 सितंबर उसका जो यौम विलादत है, मेरे ख्याल है कि यौम वफात है, जिस पे छुट्टी होती थी। इनमें से एक है। अच्छा, ये हाँ, भी इंडोक्ट्रिनेशन रहा हमारे में। हम छोटे, हमने कहा यार कोई 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 यानी पैगंबर आजम है यार, इसके नाम की छुट्टी होती है। अच्छा, अब ये मुसलमान दोस्तों ने एक कसम खाई हुई है, पाकिस्तानी मुसलमानों ने एक बात की तो कसम खाई है कि हम कभी किताब नहीं खोलेंगे कोर्स के अलावा। एक सर्वे आया गैलप का कि पाकिस्तान की तकरीबन 70% लोग कोर्स के अलावा कभी कोई किताब नहीं पढ़ते। तो अगर अल्लामा इकबाल अगर हीरो था छुट्टी की वजह से, तो भाई तुम क्यों छुट्टी पे चले गए? तुम भी नेपाल चले गए, तुम भी कुछ उसके बारे में किताब पढ़ते कि वो अकल का कितना बड़ा दुश्मन था। उसने कहा है कि जो आजादी फिक्र होती है ना वो इबलीस की इजाद है, ये उनका शेर है। सही है। तो अल्लामा इकबाल हमारे ऐसे हीरो रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी सोसाइटी इकबाल की वजह से भी ऐसी है।
और एक और है कि गालिब भाई जो खुसरे हैं उनको जन्नत में क्या मिलेगा? उनको जन्नत में, सर उनको क्या मिलना है जन्नत में वैसे? भाई वो मर्द को पहुंच तो जाए, बड़ी बात है। हैं? वो खुसरे जाएंगे ही नहीं जन्नत में ना असल में, ओ मसला अच्छा। ये, इसलिए अल्लाह मियाँ ने कुछ नहीं बताया उनके लिए। नहीं देखिए, नेक औरत को तो उसका शौहर मिलेगा, जो भले वो ना भी जाए ना, नेक औरत चिढ़ती हो, अपने नफरत करती हो मर्द से, लेकिन मिलना वो ही है बेचारी को। चलो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं मैं वो सोच रहा था, पता नहीं, अब ये तो अब कोई पता नहीं है कि इन्होंने बीच में कहीं ये लिख देना कि खुसरों को जन्नत में मौलवी मिलेंगे। क्या पता, ये तो इन्होंने तो कुछ भी कर देना है, हाँ क्या पता। आखिरी बस लास्ट बात गालिब भाई, कि जो हम ये कहते हैं ना, अक्सर मैंने मुसलमान अपोलॉजिस्ट को देखा, वो कहते हैं कि यार एक्सट्रीमिज्म जो है ना, वो कुछ लोगों में होता है, मुसलमान दोस्तों में। दिस इज नॉट ट्रू। एक्सट्रीमिज्म की सोर्स लोग नहीं है, एक्सट्रीमिज्म की सोर्स रिलीजियस स्क्रिप्चर है। हाँ, वो तो किसी भी मजहब में यही है ना। किसी भी मजहब से आपने अच्छी बात की, बाइबल में जैसे है, वहां पे स्लेवरी को इंडोर्स किया गया है। आपको तो मुझसे ज्यादा ही पता होगा, ऑफ कोर्स आपने पढ़ी हुई है बाइबल। स्लेवरी को इंडोर्स किया गया है, औरत को भी वहां नीचा दिखाया गया है। तो ये तो जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का यही हाल है सारे, जो भी है कि वो अकल को दूर रख देते हैं। तो पॉइंट, अच्छा, मेरा एक दोस्त है जिसका मैंने जिक्र किया था ना आपसे लास्ट कन्वर्सेशन में, कि जिसने कहा कि मिडिल ईस्ट वाले सऊदी अरब को घास नहीं डालते। उसने जो है एक और बात कही थी, क्या बात कही थी कि मेरे जहन से निकल रही है यार, कि जल्दी से आ जाएगी। हाँ, कि जो सऊदी अरब, खैर मेरे निकल गई। मैं एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहा था, स्क्रिप्चर्स की। तो ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, इनसे एक्सट्रीमिज्म आता है। जैसे जाओ काफिरों कत्ल करो, इसका जो सोर्स है वो इंसान नहीं, बल्कि उसका स्क्रिप्चर है। ये मेरा पॉइंट था गालिब भाई। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।